हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं मेरी बेटी को सब्ज़ी कट करना सिखा रही थी। तो पहले वो मतलब इस तरह से सब्ज़ी छिल रही थी। नेनुआ है ये, जबकि नेनुआ बहुत इजीली तरीके से छिल जाता है क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, फिर ऐसे छिला करो नेनुआ। ऐसे नेनुआ हो, लौकी हो, कोई भी छिलने वाली सब्ज़ी हो तो इस तरह से नहीं छिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो सब्ज़ी के जो गूदे हैं ना वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की सब्जियां, जो हरी सब्जियां होती हैं, उन्हें अगर छिलना हो तो हमें बहुत सॉफ्ट हाथों से इसके छिलके निकालने चाहिए, बिल्कुल दबा करके नहीं निकालने चाहिए। क्योंकि हमारे छिलके में भी एक तो हमारे छिलके में इतना ज़्यादा वो विटामिन्स होता है और हम फेंक देते हैं, ऊपर से उसे दबा दबा करके छिल दीजिए तो उसमें फिर बचता ही क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी सब्जियों को छीलिए तो छिलने का भी एक तरीका होता है। फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे छीलो सब्जी को। तो इस तरह से फिर वो एक बार में इस तरह से बिल्कुल छिलने लगी। तो जब आपके घर में मतलब बच्चे कुछ काम ना करते हों तो उन्हें सिखाना चाहिए थोड़ा बहुत। जो काम उनके लायक हो वो काम उनसे ज़रूर करवाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि समय एक बराबर नहीं होता है। वो आज आपके पास हैं तो हो सकता है कल को बाहर जाएंगी, उन्हें खाना हो सकता है कि अपने से बनाना पड़े। कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाए कि खाना खुद से बनाना पड़ जाए। जैसे कि कोरोना आ गया था तो उसमें काफ़ी बच्चे बाहर में थे, मेज़ भी नहीं चल रहा था, तो उन लोगों ने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी थी उस टाइम में। चाहे 10 दिन गुजारी हो या 1 महीना जो भी हो, लेकिन वो तो सबको पता ही है कि बच्चे जगह जगह फंसे हुए थे। तो अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी काम करना आता रहेगा तो वो कहीं भी रहेंगे, किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो वो अपना काम कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखाते रहना चाहिए कि हाँ, वो मना तो करते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन नहीं, आप उनको उनसे उनके लायक जो काम हो उनसे ज़रूर करवाना चाहिए। तो सब्जी काटना और छिलना भी किसी कला से कम नहीं है। तो ये बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे आप सब्जियों को कट करिए, ऐसे छिलिए। तो उससे क्या होता है कि सब्जियां जिस भी तरह से कट होती हैं ना, पता नहीं आप लोगों को पता चलता है या नहीं, हमारे सब्जियों का टेस्ट भी उसी तरह से चेंज हो जाता है। तो नेनुआ हो या कुछ भी हो, सब्जियों को अच्छे से कट करना चाहिए कि वो देखने में भी अच्छे लगे। तो उधर नेनुआ हमारा छिल गया था। हमारे यहाँ तो नेनुआ को नेनुआ ही बोलते हैं, बहुत जगह झींगा, तुरई और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ क्या कहते हैं। हम लोग तो नेनुआ ही कहते हैं। तो इधर मैं कट करके बता भी रही थी, नेनुआ को कई तरह से कट किया जाता है। तो अगर आपको जल्दी हो तो और नेनुआ को पतला पतला कट करिए तो वो जल्दी पक जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं पतले पतले कट करो, तो उसने क्या किया कि उसने एकदम ही पतले पतले कट कर दिए। एक कोई बात नहीं, कट सब्जियां कट करते करते भी हमें पता चल जाता है कि हमें इजीली किस तरह से कट करना चाहिए, कौन सी सब्जी को पकने में कितना टाइम लगता है, हमें उस हिसाब से हमें अपनी सब्जियों को कट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं बताना चाहिए ये इस तरह से, क्योंकि बच्चे आज घर में हैं, कल को बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो कभी हो सकता है कि इस तरह से खाना उन्हें बनाना पड़ जाए। तो इधर नेनुआ की सब्ज़ी को कट कर लिए थे। तो फिर जो है कि अब उन्हें तड़का लगाने की बारी आती है। तो हमारे यहाँ तो हम लोग तो बहुत मतलब कि सिंपल बहुत नेनुआ की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि जितना सब्ज़ी नेनुआ, लौकी ये सब सिंपल बनाइए तो सब्ज़ी का उतना अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और मसाले वगैरह डाल दीजिए तो मसाले ही मसाले पता चलते हैं। तो उधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें तेल डाल दिए थे, तेल भी गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिए थे फ़ौरन। आप किसी भी चीज़ का तड़का लगा सकते हैं, आप केवल जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं, केवल मेथी का भी तड़का लगा सकते हैं। केवल मेथी का तड़का लगाइए तो भी अच्छा लगता है, पर मैं तो फ़ौरन ही डालती हूँ क्योंकि मुझे फ़ौरन का तड़का लगा हुआ नेनुआ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ फ़ौरन का ही तड़का लगाया जाता है। इधर मेरा प्याज भी देख लीजिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हाँ लाइटली थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो मेरा प्याज भी हो गया था ब्राउन हल्का सा। तो उसमें हम अपना नेनुआ और आलू भी एक कट कर लिए हैं। आलू हमेशा ऑप्शनल होता है, आपका मन हो तो कट करिए, नहीं तो मत कट करिए। मैं हमेशा एक आलू डालती ही डालती हूँ। तो इधर जो है कि
हम नेनुआ में मसाला तो डालते नहीं हैं, आप डालना चाहे तो यहीं पे डाल दीजिएगा। बस सिंपली नमक और हल्दी हम लोग डालते हैं नेनुआ की सब्ज़ी में। कभी कभी बरी भी डाल देते हैं, पर इस टाइम में मेरी बरी ख़त्म हो चुकी थी, अब मार्केट से ही लेनी पड़ेगी। मेरी घर की बनाई हुई बरी थी, बहुत अच्छा टेस्ट देता है वो अगर नेनुआ की सब्ज़ी में डाल दीजिए तो। फिर इधर मेरी सब्ज़ी छौंका गई थी, तो सब्ज़ी भी बन गई थी, तो हम बेटी से आटा हम गूँथ दिए थे, तो बेटी से बोले कि चलो आज तुम रोटी बनाओ, देखे तुमको रोटी बनाना आता है कि नहीं। तो वो जैसे तैसे बना रही थी, मैं भी उतनी देर वहीं पर खड़ी थी, बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो। तो रोटी भी वो खुद से ही बनाई है। बनाते बनाते हम दोनों की बातें भी चल रही थी, और जितनी देर मैं खाना बनाती रहती हूँ तो वो भी यहीं खड़े हो करके बक 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 बातें करती रहती है। लेकिन जो मुझे अभी हंसी भी आ रही है जब वीडियो एडिट कर रही हूँ। आप लोग रोटी के शेप पर मत जाइएगा, अभी फर्स्ट 1 या 2 बार ही बनाई है, पहले से बनाती नहीं है हमेशा, कभी कभी ही मैं कहती हूँ बनाने के लिए। हालांकि मुझे कहना चाहिए कि नहीं रोटी बनाया करो, बनाते बनाते आ जाएगा। तो मैं भी सोचती हूँ कि कौन कहे चलो फट से रोटी बनाना है बना लो, लेकिन नहीं आना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहे कि नहीं चलो तुम बनाओ रोटी। तो देखिए आप तो देख ही रहे होंगे, लग ही रहा होगा कि हाँ कोई न्यू बच्चा है जो रोटी बनाना सीख रहा है। तो आपको मेरी भी आवाज़ जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो भी, और मैंने आवाज़ को म्यूट भी नहीं किया है, तो उसमें से भी आपको हम दोनों की नोक-झोंक वाली बातें सुनाई भी दे रही होंगी। तो पहली रोटी उसकी बहुत अच्छी फूली थी, उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर जब वो बनाने लगी तो हम कह लाओ तुम्हारा रिकॉर्ड करते हैं। तो वो बार बार मुझसे कह रही थी जब मेरी पहली रोटी फूली तब तुम क्यों नहीं रिकॉर्ड करी। मुझे हम रिकॉर्ड करने का सोचे ही नहीं थे, लेकिन फिर हम कह नहीं लाओ तुम्हारे वीडियो थोड़ी सी शूट कर लेते हैं। कुछ मेमोरी भी फ्रेंड्स सेव हमारी सेव होती जा रही है इस तरह से। जब मन हुआ कुछ भी अगर टाइम पास करना है तो अपना मोबाइल उठाएं और अपना वीडियो खोल करके देखने लग गए। तो इस तरह से भी ये सब जो है बचपन की बातें हैं बच्चों की, जो थोड़ी जब बड़ी हो जाएंगी, जब उनके बच्चे होंगे तो फिर उन्हें भी जब सिखाने जाएंगी तो समय याद आएगा कि हाँ हमें भी मम्मी ऐसे ऐसे बताती थी कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। तो आज मुझे भी बताना पड़ रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है कि मैंने सब्ज़ी और रोटी पर ही बना डाली है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जब सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो ये तो हमारे ब्लॉग का ही हिस्सा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को उधर मेरा बेटा भी आ गया था, वो बार बार मतलब वो दोनों तो एकदम ही मतलब कि एक दूसरे से नोक झोंक मतलब कि कैसे बना रही हो, इससे अच्छा तो हम ही बना लेते। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये सब्ज़ी रोटी वाली वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो धीरे धीरे इधर जो है कि रोटी भी हमारी हम दोनों की मेरी बेटी बना रही थी, मैं खड़ी थी, तो लगभग बन ही चुकी थी। जब रोटी बनाने में जैसे जैसे सुधार होगा तो मैं अपनी बेटी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रोटी बनाना भी एक कला है, ये किसी आर्ट से कम नहीं है। रोटी को बेलना, उसे फुलाना, आटा गूँथना, किस तरह से हमें आटा गूँथना चाहिए कि हमारी रोटी सॉफ्ट हो, तो ये सब भी एक मतलब किचन एक आर्ट है। तो उस आर्ट का ही हिस्सा है ये सब, और ये आर्ट हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किचन तो हर एक को आना चाहिए, क्योंकि अब समय भी बदल गया है। अब केवल लेडीज़ की जिम्मेदारी किचन नहीं रह गई है, अब दोनों लोगों को मिलकर के ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों लोग सेम पढ़ाई करते हैं। अब आज के समय में सेम कॉलेज जाते हैं, तो और सेम मतलब जॉब भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो जब दोनों लोग ये देखिए मेरी बेटी की रोटी कितनी अच्छी मतलब ये वाली फूल गई है। तो ऐसे बनाते बनाते आ जाएगा, एक दिन परफेक्ट हो जाएंगी। तो यही कह रही थी कि हाँ दोनों लोग जब घर की जिम्मेदारी संभालेंगे तभी अच्छे से घर चल पाएगा,
क्योंकि ऐसे ऐसे समय लाइफ में आते हैं कि हाँ दोनों लोगों को हर एक काम करने चाहिए। पता चलता है कि एक ऑफिस में है तो एक घर में है, तो बैठ कर के वेट कर रहे हैं कि हाँ बीबी आएगी, खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। तो आज के समय में ऐसा नहीं है, दोनों लोगों को आना चाहिए और दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए खाना भी बनाना चाहिए। अपने लिए बनाए हैं तो उनके लिए भी बनाएं, और वो बना रहे हैं तो वो भी आपके लिए बनाएं। तो इस तरह से घर गृहस्थी काफ़ी अच्छे से चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी बराबर नेक्स्ट बराबर वीडियो में। हंसी खुशी अपनी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए कैसे बनाती हर है किसी को। तो इस हमारी रोटी भी मतलब बन चुकी थी, अब ये लास्ट रोटी है तो विजेता हो गई है। उन्हें 100 में 100 दूंगी मैं। ये लास्ट रोटी थी तो मैंने कहा कि लाओ दो, तुम्हारा थोड़ा वीडियो शूट करते हैं तुम्हारे रोटी के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिल